सो हाय गाइस, ब्रदर्स फॉर लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे साथ है शुभम और ये हैं अजिंदर। शुभम मेरी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, कॉनकोर्डिया यूनिवर्सिटी, और जो अजिंदर है वो भाई साहब ओटावा जा रहे हैं। ये बचपन का दोस्त मेरा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो अभी आप टाइटल देख रहे हो वो बिल्कुल आपने सही पढ़ा है। मैं पूरा जो डिस्कस करूँगा आज वो पूरा फ्लाइट का सिनेरियो डिस्कस करूँगा कि हमने कैसे बोट करी, मालदीव्स तक हमारा सफ़र किस तरीके से रहा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जो हमारी फ़्लाइट थी वो 10 बजे की फ़्लाइट थी, और जो हमने एयरपोर्ट पे जो हमने चेक इन किया वो हमने अप्रॉक्सीमेटली 6 बजे के आसपास हमने कर लिया था। तो 6 बजे जब हम गए तो गो एयर के काउंटर पे चले गए सीधा सीधा, और गो एयर पे के काउंटर पे जाके जो भाई साहब वहाँ पे बैठे हुए थे, काफ़ी लंबी लाइन थी, ये तो बहुत पीछे थे, हम लोग काफ़ी आगे थे, मैं और अजिंदर। तो गो एयर की जो भाई साहब बैठे हुए थे वहाँ पे, तो उन्होंने मेरे से सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे। स्पेशली इनसे हमसे नहीं। तो स्पेशली मेरे से जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, वैक्सीन सर्टिफिकेट मांगा उन्होंने, कोरोना की रिपोर्ट मांगी, है ना, और आपका जो आप मालदीव्स हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हो वो भी मांगा मेरे से। होटल बुकिंग मांगी उन्होंने मेरे से कि आप कहाँ पे जा रहे हो, और क्या डॉक्यूमेंट्स थे? हाँ, बस यही डॉक्यूमेंट्स थे। और पासपोर्ट उन्होंने मांगा, पासपोर्ट देखा तो उन्होंने लास्ट का जो क्वेश्चन था मुझसे बस इतना पूछा कि लास्ट में कि आप कितनी करेंसी कैरी कर रहे हो, जैसे कि मालदीवियन करेंसी हो गई, या फिर आप कैरी कर सकते हो इंडियन करेंसी भी कैरी कर सकते हो, या फिर आप यूएस डॉलर। तो उन्होंने सीधा पूछा आप यूएस डॉलर कितना कैरी कर रहे हो। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं यूएस डॉलर 0 कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास दोस्त थे, उन लोगों के पास करेंसी थी। मैंने एक्चुअली फॉरेक्स कार्ड में लोड करा लिए थे पैसे, तो फॉरेक्स कार्ड में मेरे पैसे थे। तो मैंने उन्हें ये बताया कि मेरे पास करेंसी नहीं है, बट हाँ मेरे पास फॉरेक्स में है पैसे। तो वो बोलते हैं कि नहीं, आपके पास कैश होना चाहिए, हार्ड कैश होना चाहिए। तो मैंने कहा ये मेरे को रूल पता नहीं था कि हार्ड कैश होना चाहिए मेरे पास। तो उन्होंने मेरे को कस्टम रेफ़र कर। फिर उसके बाद मतलब जो भी आप करेंसी यूज़ कर रहे हो, मतलब जो लेके जा रहे हो, उसका आपको प्रॉपर बिल होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा वहाँ पे लाइन में लोगों के पास प्रॉपर बिल नहीं थे एक तरीके से। मतलब जितने भी सब लोग आ रहे थे, बहुत सारे लोग खड़े थे, तुमसे भी बात हुई थी लोगों की, है ना, लोगों के पास बिल नहीं थे। 1-2 बंदों को और रेफ़र किया था कस्टम। अब जब मैं कस्टम के लिए मतलब रेफ़र किया तो एकदम से एक बंदा मेरे को असाइन हो गया वहाँ पे, एक बंदा आपको असाइन हो जाता है। फिर उसके बाद जो कस्टम में के लिए वो ले जाता है आपको, आपके उस पर RR करके कुछ लिख दिया जाता है, मेरे उस पर लिख दिया था RR। तो मैं कस्टम ऑफिस गया, मेरे को आधे घंटे लग गए, और उसी के बीच मेरा इमिग्रेशन हो गया, क्योंकि आपको इमिग्रेशन क्रॉस करके जाना होता है, इंडियन इमिग्रेशन। तो इंडियन इमिग्रेशन मैं क्रॉस करके गया। इंडियन इमिग्रेशन पे मेरे से बस एक क्वेश्चन पूछा, आप कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। तो मैंने रिप्लाई कर दिया मैं कनाडा जा रहा हूँ फॉर द स्टडी पर्पस। तो उन्होंने डिपार्टेड का मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप मार दी। फिर उसके बाद मैं कस्टम गया, तो कस्टम में लंबी लाइन थी। तो मेरा नंबर 5-6 जनों के बाद था अप्रॉक्सीमेटली। तो मेरा उसके बाद नंबर आया अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स के बाद। तो मैं अंदर गया, कस्टम ऑफिसर से मिला। तो कस्टम ऑफिसर ने मेरे से पूछा कि आपके फादर क्या करते हैं, मतलब जनरल क्वेश्चन उन्होंने पूछे कि फादर क्या करते हैं। तो मैंने बता दिया। आपकी मदर क्या करती हैं, आप कितनी करेंसी लेके जा रहे हो। तो मैंने उन्हें सीधा बता दिया मैं 0 डॉलर्स लेके जा रहा हूँ, और मेरे पास फॉरेक्स में लोड है। तो उन्होंने पूछा फॉरेक्स में कितना लोड है। तो उन्होंने जनरल क्वेश्चन पूछे, फिर उन्होंने कहा ठीक है आप क्लियर्ड हो, आप जा सकते हो। तो उन्होंने एक क्लीन चिट दे दी दूसरे बंदे को जो मेरे साथ था, जो असाइंड हुआ था। तो वो मेरे को लेके गया। फिर उसने कहा कि आप सिक्योरिटी चेक करा लीजिए अपना। तो मैंने सिक्योरिटी चेक कराया। फिर उसके बाद मैं अंदर आ गया। फिर ये लोग मेरे को मिल गए थे सारे के सारे अंदर। ठीक है, तो इतना मतलब कोई डेंजरस वाली बात नहीं थी, कुछ नहीं था। कस्टम बहुत इजीली हो गया मेरा, ऐसा कोई वो बात नहीं थी उसमें। तो घबराने का नहीं है, अगर कस्टम के लिए रेफ़र भी कर देते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप जा सकते हो। अपना पॉइंट आप बता सकते हो उन्हें कि क्यों नहीं कैरी कर रहे हो और क्या चीज़। उन्होंने वैसे मेरे को कोई बताया नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ऐसा कुछ। मोस्टली जो इशू होता है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ बिल के ऊपर होता है, क्योंकि हमारे बाद में भी 1 या 2 लोग थे जिनको रेफ़र किया गया था, उनके पास बिल नहीं था, वो 300 कैनेडियन डॉलर कैरी कर रहे थे। और जब लेकिन उन्होंने अपने घर से फ़ोन पे उसको रिसिप्ट को मंगवाया। हाँ, मतलब एक जने ने रिसिप्ट मंगा ली थी, बट एक जने के पास बिल नहीं था। वो उसे पता नहीं कैसे क्लियर किया, मेरे को ये नहीं पता।
है ना, उसने या तो सीज कर लिए होंगे उसके या बताया नहीं, क्योंकि मेरी उससे कम्युनिकेशन नहीं हुई है। तो आपके पास बिल ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। चाहे तो अगर आप $1 भी कैरी कर रहे हो, हाँ, आपके पास $1 का भी बिल होना चाहिए। तो फिर अब हम यहाँ पे मालदीव्स में जब हम लैंड हुए, क्योंकि हमारी फ़्लाइट अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे डिले हो गई थी, है ना, 3 घंटे डिले हो गई थी। तो हम मालदीव्स में लैंड किए, तो यहाँ पे सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट हमसे मांगे। एक तो पासपोर्ट, एक बोर्डिंग पास, और एक हमसे मांगा कोविड रिपोर्ट, एंड चौथा था हमारा वैक्सीन सर्टिफिकेट। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स हमने हाथ में ही पकड़ लिए और उन्होंने दिखा दिया। विद इन 15 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स हमारा इमिग्रेशन क्लियर हो गया यहाँ से। फिर हमने अपना लगेज उठाया और यहाँ पे आ गए। और आपको मैं बताना चाहूँगा सीरियसली, मालदीव्स बहुत सुंदर है। आप जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो ना, नॉर्मली किसी भी एयरपोर्ट से आप बाहर निकलोगे तो देखोगे कि टैक्सीज खड़ी हैं और ये खड़ी हैं। यहाँ पे होती है फेरीज, है ना, यहाँ पे जेट इंजन्स और ये सब आप देखोगे, बहुत मज़ा आता है। कैसा लगा मतलब आप लोगों को, आप बताओ थोड़ा सा। मतलब मैंने तो अपनी लाइफ में कभी याच नहीं देखी थी, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एक याच देखी। डबल डेकर याचेज है यहाँ पे, बहुत सुंदर थी। और मतलब देख के भी ऐसा लग रहा था कि हमें जाना चाहिए उसमें, बट स्टिल हमारी बुकिंग पहले से हो चुकी थी। तो फिर हाँ, एक्चुअली हम जो ट्रांजिट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम माले में ही। हुलू माले प्लेस है, तो हुलू माले आइलैंड है, तो वो एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे ही है। अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 किलोमीटर्स हमारा डिस्टेंस पड़ रहा है, जो कि हमारा होटल है समन होस्ट हमारा होटल पड़ा है। तो उसकी वहाँ से कैब हमें मिल गई थी, क्योंकि कैब हमें पिकअप कर लिया था, उसने भी लेट कर दिया था कैब ने, वैसे 1 घंटा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको यहाँ आके सी प्लेन्स दिखेंगे, हाँ, जो मैंने आज तक नहीं देखा मेरी लाइफ में। हाँ, सी प्लेन्स बहुत दिखेंगे, मतलब आपके हेड से जो है ना 2-2, 3-3 मिनट में ऐसे सी प्लेन गुजर के जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। मोस्टली वो सी प्लेन्स और जो फेरीज हैं वो उन जगहों पर जाने के लिए हैं जो आइलैंड्स यहाँ से बहुत दूर हैं, अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर और 70 और 80 किलोमीटर। हाँ, इतने दूर हैं। हम जो है हम बीच होटल्स में रह रहे हैं, जो कि ग्रेटर माले एरिया के पास में ही है, और ये भी काफ़ी अच्छे हैं। और जो उन जगहों पर जा रहे हैं वो बेसिकली रिजॉर्ट्स और स्पास में रुकते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीस टू। हाँ, तो हमें थोड़ा सा हमारा पैकेज अप्रॉक्सीमेटली जो बैठा है पूरा मालदीव्स और जो हम कनाडा जा रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 1.75 लाख के आसपास बैठा है, सब कुछ मिला के। और हम इसे एक्सटेंड नहीं करना चाहते थे, तो हमने हुलू माले एरिया में ही रुके हैं। अगर हम इसे एक्सटेंड कर देते, थोड़ा सा 20-25 हज़ार रुपये और खर्चा कर देते, तो हम आइलैंड में भी रुक सकते थे, नो डाउट। मेरा मानना ये है कि बीच होटल्स भी बहुत अच्छी हैं जगह, क्योंकि इन द एंड आप आइलैंड पे जाके भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना। हाँ, मतलब ज़्यादा आपके पास एरिया नहीं होगा मतलब एक्सप्लोर करने के लिए, बस आपके पास आइलैंड होगा। और यहाँ पर फूड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और अफोर्डेबल भी है, थोड़े एक्सपेंसिव भी हैं, लेकिन फूड क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने कल ही खाया था, एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे तंदूरी फ्लेम्स करके, वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, तो उसमें हमने खाया था खाना, तो बहुत अच्छा खाना था उसका, काफ़ी अच्छा था और वर्थ इट था। और हमने 600 पर बंदे में काम हो गया था। वहाँ पे जैसे हम रुके हुए समन होस्ट में, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप समन होस्ट में रुक सकते हो, क्योंकि रूम्स अच्छे हैं, लिफ्ट है, और बाकी यहाँ से व्यू भी आता है, पर इतना क्लियर व्यू नहीं है, बट हाँ व्यू आता है आपका। और RT-PCR टेस्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो आप 2 तरीके से आप करा सकते हो। अगर पैसे बचाने हैं तो आप RMLS लैब है यहाँ पे, RMLS लैब करके है, यहाँ से समन होस्ट से हमें 1 किलोमीटर पड़ रहा है उसका डिस्टेंस, तो हम वॉक करके भी जाके करा सकते हैं। तो $45 का यहाँ पे कॉस्टिंग आ रही है, जो कि रिड्यूस होके भी, जैसे मेरी दोस्त ने कराया था उसके पड़े थे $38 पड़े थे। जो $45 मैक्सिमम लेते हैं वो, बट $38 में काम हो गया उसका, जो वो मेरे को बता रही थी। तो $38 to $45 में आपका काम हो जाएगा अगर आप कराते हो RMLS लैब से। अगर आप किसी होटल से बुक करा रहे हो, जैसे हम रुके हुए हैं, हमने समन होस्ट से बुक कराया, क्योंकि हमें उस लैब के बारे में पता नहीं था, तो हमारे जो डॉलर लगे पूरे $90 लगे, तो हमारा डबल खर्चा आ गया उससे, है ना। तो ये हमने थोड़ी सी बेवकूफ़ी करी, जो हमें पता नहीं था। दूसरी बात, यहाँ पे आपको डॉग्स और ये सब देखने को ज़्यादा नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको बिल्लियाँ देखने को ज़्यादा मिलेंगी मालदीव पे। बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी बिल्लियाँ, बहुत क्यूट सी बिल्लियाँ आपको मिलेंगी देखने को यहाँ पे। और बीचेस काफ़ी अच्छे हैं, बीचेस में झूले हैं, है ना, स्पोर्ट्स के भी हैं, जैसे अगर आपको हाँ जेट स्कीज वगैरह है, बनाना राइड है, वो कर सकते हो आप। और बाकी यहाँ पे पैकेजेस आपको मिल जाएंगे, जैसे वाटर स्पोर्ट्स अगर आपको करने हैं तो आपको यहाँ पे पैकेजेस मिल जाएंगे। और एज अ इंडियन अगर हम यहाँ आएंगे
तो मतलब मैंने जो पर्सनली फील किया कि अगर आप जाओगे रोड साइड तो आपको बिल्कुल क्लीन दिखेगा, ऐसा लगेगा नहीं आपको कि आप बिल्कुल अब्रॉड वाली फीलिंग आएगी। हाँ बिल्कुल अब्रॉड वाली फीलिंग आएगी। कुछ वेल डेवलप्ड है, वेल प्लान्ड है, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप मॉलडीव जैसे आइलैंड पे आ रहे हैं, ये अच्छी अर्बन सिटी है, सब कुछ ऐसे वेल मेंटेन्ड है कि बहुत अच्छा लगेगा। इवन बीचेस पे भी जो वाटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, वो उनके अपने स्विमिंग पूल्स भी हैं बीचेस पे, तो बीच बहुत क्लीन है, बिल्कुल भी गंदगी नहीं दिखेगी और लोग यहाँ बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं हर चीज़ को। इवन दो बहुत मज़ा आया था, बहुत मज़ा आएगा। तो ऐसा नहीं लगा जैसे कि हम जाते हैं इंडिया में चेन्नई, पौंडी, ये उससे थोड़ा नहीं काफ़ी बेटर, थोड़ा नहीं काफ़ी बेटर। और हमने जो एरिया एक्सपीरियंस किया है वो है बीच यूज़ मोस्टली, लेकिन अगर आपका थोड़ा बजट अच्छा है तो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं रिजॉर्ट्स एंड स्पास। हाँ रिजॉर्ट्स एंड स्पा आइलैंड अलग ही होगा बिल्कुल, और वो बिल्कुल अलग है, वो हम आपको फिर कभी बताएंगे जब हम कभी दोबारा आएंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसमें आप अगर जाते हो ना तो आपका फेरी चार्ज भी जुड़ जाता है, जो कि है $100 आने जाने का। ये मिनिमम है, हाँ मिनिमम 300-400 तक भी चला, हाँ चला जाता है किसी का डॉलर, वो भी आने और जाने का वन टाइम। और कोई मतलब ऐसा भी है कि अगर आप बुक करके आ रहे हो ना तो पहले से पूछ लो आप रिजॉर्ट्स पे, क्योंकि नहीं तो वो कोरोना टेस्ट भी आपको ना $200 में चार्ज करेंगे, $150 में चार्ज करेंगे। होता $90 में ही है हर होटल में यहाँ पे, बट आपको वो चार्ज कर लेंगे इतना, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी उस चीज़ की। यहाँ नहीं है बिल्कुल भी। हाँ ह्यूमिडिटी हमें मतलब फील नहीं हो रही है, अगर जैसे धूप में भी हम निकल के जा रहे हैं तो ठीक अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे पानी की बोतल आपको बता दो, यहाँ पे बहुत महंगी मिलेगी आपको पानी की बोतल हर जगह। जैसे $1 में आपको आपकी आ जाएगी 500 ml की, आप समझ लो जैसे कोका कोला ब्रांडेड कंपनी की अगर आप बोतल खरीद रहे हो तो $1.3 में हमें लगभग 500 ml की बोतल मिल रही है यहाँ पे। बट यहाँ पे शॉप है तो उसमें जैसे हमारे यहाँ इंडिया में रेल नीर की बोतल मिलती है ना, तो उसी तरीके की बोतल यहाँ पे बना रखी है इन्होंने। 2 लीटर की बोतल दे रहे हैं ये $1 में अप्रॉक्सीमेटली। तो ये सब इन्फॉर्मेशन थी जो हमें आपसे शेयर करनी थी। बाकी आज हमारी फ़्लाइट है रात को 8 बजे की, कतर एयरवेज। राइट कैन और नेवी का फॉर्म दोनों भर लिया, और राइट कैन हम कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी विषय कि हम एक्स्ट्रा कॉपीज ले लें इन केस कहीं पर सबमिट हो जाए, वैसे नहीं होती है जो पास एक्सपीरियंस है बाकी बच्चों के जो हमसे पहले गए हैं। सो हमें लगता है कि हम बिल्कुल डन है, बस हम हमारा 12 बजे चेकआउट है, हम 1 घंटा यहाँ पर वेट करेंगे, देन हम लंच करने के लिए जाएंगे, अच्छे से लंच करेंगे क्योंकि हमें फिर काफ़ी लंबे समय तक वेट करना है, 8:30 बजे तक, और फिर 4 घंटे की हमारी फ़्लाइट भी है, फिर हमारा 10 घंटे का लेओवर है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। बिल्कुल ठीक है, फिर गाइस मिलते हैं। जय हिंद, होप सो हमारा जर्नी अच्छा हो। ऑल द बेस्ट कहिए। थैंक यू। ओके बाय बाय।